सारे देवताओं की पूजा तो एक ही रूप में होती है, एक भगवान शंकर ऐसे हैं जिनकी पूजा दो दो रूप में होती है, ऐसा क्यों? सुन करके सूत जी मुस्कुराए। वेदव्यास ऋषि से सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, एक बार ऐसा ही प्रश्न मैंने भगवान शिव के परम प्रिय गण नंदी महाराज से मैंने किया था, नंदिकेश्वर से, कि सारे देवताओं की पूजा तो एक ही रूप में होती है, शंकर भगवान की पूजा दो रूप में क्यों? मूर्ति के रूप में भी और पिंडी के भी रूप में। तो नंदिकेश्वर जी ने जो उत्तर दिया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मुझे नंदी महाराज ने बताया था, सनत कुमार जी ने कहा वेदव्यास जी को कि हे सनत कुमार जी, भगवान शिव ही सर्वेश्वर है, भगवान शिव ही सार्वभौम है और भगवान शंकर ही जगत के कारण हैं, जगत नियंता हैं और जगदीश हैं। उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, शिव ही सब कुछ है। एक बार ब्रह्मा जी में और नारायण में बहस हो गई कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। असल में ब्रह्मा जी भगवान नारायण को मिलने के लिए गए तो नारायण लेटे लेटे ब्रह्मा जी से बातें करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा शर्म नहीं आती, मैं विधाता हूं, जगत को बनाने वाला हूं, सर्जन करता हूं मैं, और मेरे आने पर भी तुम खड़े नहीं हुए। भगवान नारायण ने मुस्कुरा कर कहा, ओ ब्रह्मा जी, मां ने बच्चे को जन्म दिया माना, लेकिन बाप का भी तो महत्व होता है ना। बाप कमा करके लाए ना, खिलाए ना, तो बच्चा बड़ा कैसे होगा, पालन कैसे होगा उसका। मैं जगत का पालन करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों में बहस शुरू हो गई और केवल बातें ही नहीं, भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ब्रह्मा जी भी अपने गणों को लेकर के आए, भगवान नारायण की सेना भी आ गई और दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया, सिर्फ इस बात के लिए कि कौन बड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा, नारायण कह रहे हैं मैं बड़ा। भी पौधा लगा दिया जाए लेकिन पालन ही न किया जाए तो पौधा बड़ा ही नहीं होगा, सूख जाएगा। तो सर्जन का भी महत्व है, पालन का भी महत्व है। लेकिन दोनों में भयंकर लड़ाई हुई और कई महीनों तक तो लड़ाई चली। अब निर्णय कैसे हो, कौन बड़ा कि कौन बड़ा। तो जब कभी देवताओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो देवता लोग भी अपने सरपंच के पास जाते हैं। देवताओं का सरपंच कौन है? पंचानन, पंचपुरारी भगवान भोलेनाथ, ये देवताओं के पंच हैं। भाई पंच जो निर्णय कर देते हैं वो सर्वमान्य हो जाता है। पहले के भारत में कहाँ ये कोर्ट कचहरी हुआ करती थी, पंच ही निर्णय किया करते थे। गांव के 5 ज्ञानी पुरुष पंच होते थे। वह जो सज्जन पुरुष होते थे, संभ्रांत होते थे, ज्ञानी होते थे, ऐसे 5 लोगों ने जो निर्णय दे दिया वो सभी को मान्य हो जाता था। तो दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कैलाश। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है, आप दोनों आज मेरे पास। तो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई कि महाराज ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं जगत का पालन करता हूं तो मैं बड़ा। भोलेनाथ ने कहा क्यों इन चक्करों में पड़ते हो, एक काम करो, तुम दोनों आपस में खुद ही निर्णय कर लो। और भगवान शंकर ने उसी समय अपनी एक ज्योति प्रकट की, ज्योति स्तंभ, जैसे सर्च लाइट होती है ना,
लाइट की एक आकृति बन जाती है। ऐसे एक बहुत बड़ी ज्योति भगवान शंकर ने प्रकट कर दी, न जिसके आदि का पता है न जिसके अंत का पता है, बहुत बड़ी। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, तुम दोनों जाओ, एक आदि का पता करके आओ और एक अंत का पता करके आओ। जो पहले आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपन तो ऊपर ही चलेंगे। ब्रह्मा जी में जरा अभिमान था और हंस पर बैठे ब्रह्मा जी उड़ान भरे, और इतनी तेज गति से उड़ान भरे, मन भी उतनी तेज क्या भागता होगा जितनी तेज गति ब्रह्मा जी की। उड़ान भरे ऊपर। भगवान नारायण ने कहा मैं तो नीचे की ओर जाऊंगा, और भगवान नारायण नीचे की ओर जाने लगे। कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे, भगवान नारायण नीचे जाते रहे, लेकिन ज्योति की न आदि का पता न अंत का पता। लेकिन नारायण समझ गए कि ये भगवान भोलेनाथ ने खेल कर दिया, ये उनकी लीला है। भगवान भोलेनाथ का अंत कौन पा सकता है? भगवान नारायण ने वहीं से प्रणाम करके वापस लौट ली कि नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं। अब कोई कहे कि मैं समुद्र को तैर कर पार कर जाऊं, ये वो तो उसकी नादानी, संभव ही नहीं है साहब। चारों ओर जहां समुद्र ही समुद्र दिखाई देता, कौन अंत पा सकता है उसका? अब देखो, आज वैज्ञानिक युग है, अमेरिका ने कितनी तरक्की की, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की की, चांद पर पहुंच गए। नासा ने तो कितने कितने दावे किए हैं कि मैंने कहां कहां तक उड़ान भरी, कहां कहां तक मैंने खोज लिया है। लेकिन इतने यंत्र भेजने के बाद भी कोई वैज्ञानिक ये दावा नहीं कर सकता है कि मैंने सारे आकाश की ऊंचाई एक बार में हमने देख ली, आकाश के अंत का पता कर लिया। अरे अंत का क्या, एक छोर का भी पता नहीं कर पाए। सोचो, जब केवल आकाश के अंत और आदि का पता नहीं लगा पाते हैं हम, तो भगवान शंकर तो अनादि, भगवान शंकर के आदि अंत का पता कैसे किया जा सकता है? इसलिए मैं एक प्रार्थना करूं, आध्यात्म के विषय में कभी भी तर्क वितर्क मत करो, वहां बुद्धि मत लगाओ, फेल होगे। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि छोटी सी है और परमात्मा असीम है। अपनी सीमित बुद्धि से असीम परमात्मा को तुम कैसे पकड़ सकते हो? रामवतार क्या बुद्धिमान बानी, 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 बुद्धिमान रामवतार क्या बुद्धिमान बानी, रामवतार बुद्धिमान बानी। मत हमार अस सुनो सयानी,
राम 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 अतर्क हैं, मन वाणी से परे हैं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। मत हमारू रस सुनहु सयान, परमात्मा तर्क और वितर्क से बहुत दूर है साहब। तुम चाहो कि बुद्धि से पकड़ लो, संभव ही नहीं है। वो तो भाव जगत का विषय है, तर्क और बुद्धि का नहीं। इसलिए कोई वहां बुद्धि न लगाओ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। वहां तो भाव से प्रवेश करो। तर्क वितर्क से परमात्मा को जानना संभव ही नहीं है साहब, कौन पकड़ पाया। परमात्मा की न तो आदि का पता है न अंत का पता है। अब जैसे टेलीविजन में कभी कभी आप समुद्र देखते हैं, अब टेलीविजन में छोटा सा समुद्र दिखाई देता है, लेकिन समुद्र उतना ही है क्या? देखने जाओ तो हालत खराब हो जाती है। अब हम सिर उठा करके देखते हैं तो जितनी दूर धरती की परिधि है, ऐसा लगता है कि आकाश यहां से शुरू हुआ है और यहां खत्म हो गया है। लेकिन जरा खोजने निकल जाओ, हजारों बार जन्म लेकर के मर जाएंगे, हजारों हजारों जन्म ले लेंगे, तब भी आकाश के न तो आदि का पता चलेगा न अंत का पता चलेगा। और आकाश जिसमें है, अब उनकी आदि अंत का पता तो भला कैसे संभव हो सकता है। ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं तो आज अंत खोज करके ही मानूंगा। चले जा रहे थे ऊपर, इतने में ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, एक केतकी पुष्प ऊपर से नीचे चली आ रही है। केतकी पुष्प। ब्रह्मा जी ने उस फूल को पूछा, अरे केतकी, ठहरो ठहरो ठहरो, कहां से आ रही हो? केतकी ने कहा, मैं ऐसी ज्योति को छू करके कई अनंत वर्षों से मैं नीचे गिरी हूं, चली आ रही हूं, लेकिन मुझे ठिकाना नहीं मिल रहा है। मैं तब से गिरती चली आ रही, कई वर्ष बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब ये लाखों करोड़ों वर्ष से नीचे चली आ रही है, इसको ही अंत नहीं मिला, तो भला मुझे कैसे अंत मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई। ब्रह्मा जी ने सोचा एक काम करते हैं, जाकर भगवान शंकर के सामने झूठ बोल देते हैं, मैं अंत देखकर आ गया हूं। और भगवान शंकर के पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, तो मैं केतकी को मिला लेता हूं, इससे हामी भरवा दूंगा, गवाह बना दूंगा इसको। और ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा, सुनो मैं विधाता हूं, मेरा एक काम कर दो, तुम्हें फूलों का राजा बना दूंगा मैं। केतकी बड़ी खुश हो गई। केतकी ने कहा, पितामह आदेश करिए, क्या करना है? बोले चलो मेरे साथ। जब भगवान शंकर पूछेंगे तो तुम केवल सिर हिलाकर इशारा कर देना कि हाँ मैं साक्षी हूं। भगवान शंकर, केतकी ने कहा ठीक है। और दोनों आए ब्रह्मा जी के पास। दोनों चलते चलते ब्रह्मा जी और केतकी भगवान शंकर के पास आए। देखा तो यहां नारायण पहले से ही बैठे। नारायण को देख करके ब्रह्मा जी डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से पहले आदि का पता करके ही आ गए।
भगवान शंकर ने कहा कि आओ ब्रह्मा जी। ऊपर गए थे, अंत मिल गया क्या? ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताऊं महाराज, मेहनत तो बहुत लगी लेकिन अंत पा लिया मैंने। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर ने कहा सच बोल रहे? बोले हाँ महाराज, लाखों वर्ष बीत जरूर गए लेकिन अंत खोज करके ही आया हूं मैं। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ये केतकी को पूछ लीजिए, ये इसने देखा, ये भी वहीं ऊपर ही थी, इसको मैं साथ लेकर आया हूं। शंकर जी को बड़ा बुरा लगा। भगवान शंकर ने सोचा कि अपनी प्रतिष्ठा के लोभ में जो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो वो समाज की क्या भलाई करेगा। अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए जो झूठ बोले वो समाज को क्या आशीर्वाद देगा। भगवान शंकर को बड़ा बुरा लगा। और ध्यान रखना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है ना, वो दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है। याद रखना, सत्य बोलने वाला कभी भी पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि पाप करके सत्य बोलेगा तो समाज उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए सत्य बोलने वाला कभी पाप नहीं कर सकता है और झूठ बोलने वाला कोई पाप छोड़ नहीं सकता है, कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए शिव महापुराण कथा सुनकर के एक नियम बनाओ, कुछ भी हो जाए सत्य ही बोलना है। देखो हमारे भगवान राम को, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण दाही बरु बचन गाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण दाही बरु बचन गाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुवंशियों के प्राण चले जाते थे लेकिन वचन नहीं। सिर कट तो गया लेकिन सिर झुका नहीं। एक सत्य के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बड़े नाराज हुए भगवान शंकर कि झूठी शान के लिए इतना बड़ा झूठ। और भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के ब्रह्मा के ऊपर दौड़े और ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। नाराज हुए भगवान शंकर। भगवान को झूठ प्रिय नहीं, इतने तेज नाराज हुए लेकिन इतने से भी मन न माना। ब्रह्मा जी भागे और भगवान शंकर त्रिशूल लेकर पीछे। इस नालायक को, इस दुष्ट को छोड़ना नहीं है आज। लेकिन तब भगवान नारायण ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई, प्रार्थना किया, क्षमा कर दीजिए महाराज, बालक ही तो है, आप ही जगत के सर्जन करता हैं, आप ही जगत के पालन करता हैं, आप ही जगत के कारण हैं और आप ही जगदीश हैं, आप ही जगदीश्वर हैं। हम सब आपके बच्चे ही तो हैं। बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो पिता मार थोड़ी डालते हैं। जब भगवान नारायण ने स्तुति गाई, भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि चलो मैं इनको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं श्राप देता हूं।
कि आज से धरती पर कहीं भी ब्रह्मा का कोई अवतार नहीं होगा और कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, कहीं मंदिर नहीं बनाया जाएगा ब्रह्मा का। श्राप दे दिया। उसके पहले एक मंदिर बन चुका था पुष्कर में, बस वही रह गया। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, दूसरा ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं, कहीं कोई अवतार नहीं। और हे नारायण, तुमने सत्य बोला है, इसलिए मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि धरती पर कई कई रूप में तुम्हारा अवतार होगा और कई प्रकार के तुम्हारे मंदिर बनाए जाएंगे, अलग अलग अवतारों के मंदिर बनेंगे और तुम्हारी पूजा की जाएगी। और केतकी पुष्प को भी नाराज होकर के श्राप दिया कि दुष्ट, तूने अपने लोभ के कारण ब्रह्मा के साथ मिलकर के झूठ बोला ना, आज से मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि कोई धोखे से भी तुझे मेरी पूजा में कोई मेरे ऊपर चढ़ा दिया तो उसके घर की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी और वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर पर भूल से भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। हर फूल भगवान शंकर को स्वीकार है, लेकिन केतकी नहीं। मतलब झूठ बोलने वाला भगवान शंकर को प्रिय नहीं।